ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो। आज अपने सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। हमारे सनातन धर्म में एकादशी के दिन सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि एकादशी का यह पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, सुख, शांति व समृद्धि की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। अब की बार साल 2024 में जेठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि अपनी रक्षा और श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए यह व्रत करते हैं। द्वापर युग में महर्षि व्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी के महत्व को समझाते हुए उन्हें यह व्रत करने की सलाह दी थी। जब वेदव्यास जी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी का संकल्प उन्हें कराया, तो कुंती पुत्र भीम ने पूछा कि हे देव, मेरे उदर में तो वृक नामक अग्नि है। उसे शांत रखने के लिए मुझे तो दिन में कई बार भोजन करना पड़ता है, तो मैं तो इस व्रत को नहीं रख पाऊंगा। मैं अपनी इस भूख के कारण इस पवित्र एकादशी व्रत से वंचित रह जाऊंगा। आप ही मुझे इसका कोई उपाय बताएं। तो भीम की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे कुंती नंदन, धर्म की यही विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, वरन सबके योग्य साधन, व्रत नियमों की सहज और लचीली व्यवस्था भी करता है। तुम केवल जेठ माह के शुक्ल पक्ष में जो निर्जला एकादशी आती है उसका व्रत करो। इस दिन अगर तुम पूरे विधि विधान से व्रत करोगे तो तुम्हें वर्ष की सारी एकादशियों का फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा और तुम इस लोक में सुख, यश प्राप्त करके वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। कहा जाता है कि तभी से वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी का नाम दिया गया है। इस दिन जो व्यक्ति स्वयं निर्जल रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। शास्त्रों के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद की विष्णु भक्ति देखकर पितामह ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए। तो नारद जी ने प्रणाम करके अपने पिता व सृष्टि के रचयिता पितामह ब्रह्मा जी से कहा कि हे परम पिता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं जगत के पालन करता श्री हरि विष्णु भगवान के चरण कमलों में स्थान पा सकूं। तो पितामह अपने पुत्र नारद का नारायण प्रेम देखकर उसे श्री हरि विष्णु की परम प्रिय निर्जला एकादशी व्रत रखने का सुझाव दिया। तो नारद जी ने प्रसन्नचित होकर पूर्ण निष्ठा से 1000 वर्ष तक निर्जल रहकर इस कठोर व्रत को किया। 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करने से उन्हें चारों तरफ नारायण ही नारायण दिखाई देने लगे। परमेश्वर श्रीमन नारायण की इस माया से वे भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं यही विष्णु लोक तो नहीं है। तभी उनको भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। मुनि नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने निश्चल भक्ति का वरदान देते हुए अपने श्रेष्ठ भक्तों में सबसे पहला स्थान दिया। कहा जाता है कि तभी से निर्जल व्रत की शुरुआत हुई थी। एकादशी देवी की कथा। तो इस कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में ग्यारस माता की जय हो जरूर लिखना। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी माता की जय हो, बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक समय की बात है, मूर नाम का एक दैत्य रहता था, रावण और कंस की तरह। वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में सभी देवी देवताओं को वह पीड़ा देता था। सारे लोग उससे दुखी होकर अपनी रक्षा मांगने के लिए श्रीमन नारायण की शरण में गए और जाकर प्रभु को प्रणाम करके कहने लगे कि मूर नाम के उस दैत्य ने हमारा जीना मुहाल कर रखा है। हे प्रभु, कृपया करके हमारा उससे पीछा छुड़वाइए। तो विष्णु जी ने उनकी सारी बात सुनकर कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपने आप संभाल लूँगा। तो अपने कहे अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु आकर मूर दैत्य के साथ युद्ध करने लगे।
अपनी सारी शक्ति लगाकर भी वे मुरदैत्य का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो भगवान को युद्ध बीच में ही छोड़कर वहां से भागना पड़ा और वे भागते भागते हिमालय की एक गुफा में जाकर छिप गए। मुरदैत्य भी उनका पीछा करते करते उनके पीछे पहुंच गया। उसे अपने बल और शक्ति का बहुत ही घमंड था। उसे पूरा विश्वास था कि कोई उसे हरा नहीं सकता। इसीलिए वह इस अहंकार के चलते भगवान श्री हरिविष्णु का पीछा करते करते उसी गुफा तक पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू कर दिया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो उनकी मानसिक शक्ति थी। तो इसी शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं और 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी। इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा था। इसीलिए एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। यह देवी एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी। इसे जयंती कहते हैं और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था। इसीलिए इसे समर्ति कहते हैं। भगवान ने उस दिन घोषणा की थी कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगे और पाप यह सोचने लगा कि एकादशी के दौरान मैं कहाँ रहूँगा। वह जहाँ भी जाता सभी उसे आश्रय देने से इनकार कर देते। अंत में पाप अन्न के पास गया तो अन्न उसे एकादशी के दौरान आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इससे पाप बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तो माना जाता है कि एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में निवास करते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है तो ये पाप उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और रोग, समस्या, हानि, परेशानी आदि उसके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पुरी में जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में स्थित है। और भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार लिए वे सारे के सारे एकादशी के दिन ही लिए हुए हैं। इसीलिए यह दिन और भी पवित्र माना जाता है। अब मैं आपको राजा धर्मकीर्ति की कथा सुनाती हूँ। पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनना और कमेंट बॉक्स में ग्यास माता का जयकारा जरूर लगाना। गालव मुनि का बदरशील नाम का एक पुत्र था। बदरशील छोटी सी ही उम्र से ही एकादशी का व्रत किया करते थे और एकादशी के सारे नियमों का पालन करते थे। तो गालव मुनि जब भी ऐसा देखते तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता और वो सोचते कि मैंने तो उसे कभी भी एकादशी के व्रत और नियमों के बारे में नहीं बताया, फिर इसे सब कुछ कैसे पता है। तो एक बार मुनि ने बदरशील से पूछा कि बेटा, तुम्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है और इतने सारे नियम तुम्हें किसने बताए हैं। तो वो कहने लगा कि पिताजी, मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक शिशु अपने माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसे अपने पिछले जन्मों की याद रहती है। जैसे ही वो जन्म लेता है तो अपने पिछले जन्म की स्मृति मिट जाती है। लेकिन मुझे तो अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है। तो उसके पिताजी बोले कि बेटा, मेरी जानने की इच्छा है, तुम पिछले जन्म में कौन थे और एकादशी का व्रत क्यों किया करते थे। तो बदरशील कहने लगा कि पिताजी, यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका मैं नियम से पालन किया करता था। उसी की वजह से मुझे अपने पिछले जन्मों की याद आज तक बनी हुई है। मैं पहले के जन्म में धर्मकीर्ति नाम का राजा हुआ करता था। मैं बहुत ही क्रूर था। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया हो। एक बार मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। तो मैंने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। तो साथ में मैंने ये भी कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तो हिरण ने जब यह बात सुनी तो सोचने लगा
कि ये बेचारे सैनिक, मेरी वजह से बेवजह इनका परिवार मारा जाएगा, पर मैं इनमें से किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। तो वह हिरण कुछ सोचता हुआ मेरे पास से निकलकर भाग गया और मैंने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते एक घने जंगल के अंदर मैं जाकर फंस गया और हिरण वहां जाकर गायब हो गया। वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और रात हो चुकी थी। तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मैंने उस दिन पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था और उस समय जैसे जैसे रात होती गई, चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ें शुरू हो गई। तो मैं ढंग से सो भी नहीं सका और बुरी तरह से डर गया और डर के मारे श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उनके नाम का जप करने लगा। मैं इतना बुरी तरह से डर गया था कि सुबह होते होते मेरी मृत्यु हो गई। यमदूत मुझे लेने आए और यमराज के पास ले गए। तो यमराज ने पूछा कि तुम लोग इसे यहाँ क्यों लाए हो? इसका स्थान तो बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। तो यमदूत कहने लगे कि राजन, यह तो महापापी है, ऐसा कोई पाप नहीं है जो इसने ना किया हो, तो इसे विष्णु जी के बगल में स्थान कैसे मिल सकता है? तो यमराज कहने लगे कि इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, अब ये एकदम से पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई उस दिन एकादशी थी। इसने एकादशी के पूरे दिन उपवास किया और रात्रि में जागते हुए श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। तो ऐसा करने से इसके सारे पाप दूर हो गए और ये पवित्र हो गया है। तो ऐसा कहकर यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ को बुलाया और उसमें मुझे बैठाकर बैकुंठ लोक को भेज दिया। जब लोगों को इसके बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सारे के सारे लोग एकादशी का पूरे विधि विधान से पालन करने लगे और व्रत रखने लगे। तभी से मैं हर जन्म में एकादशी के व्रत पूरे श्रद्धा भाव से नियमों का पालन करते हुए करता हूँ और मुझे अपने पिछले जन्मों की याद है। तो यह सुनकर उसके पिताजी गाला मुनि गदगद हो उठे और उन्होंने भी अपने पुत्र के साथ एकादशी के व्रत करने शुरू कर दिए। कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि ग्यारस की ये परम पावन कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।